हेलो एवरीवन, देखिए अब यहाँ पर भी हमें फोर्स एज अ वेक्टर वाले जो न्यूमेरिकल्स थे उसी के ऊपर ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें हमें पता है फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया आपसे, फोर्स जो है क्यू पर आपको निकालनी है, इस वाले क्यू पर, स्मॉल क्यू पर, और उसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है। वेक्टर है ना, उसके बाद ये देखो मोड लगा हुआ है, यानी कि मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन क्यू। क्लियर। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली बात है हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर का ऐसे मोड में लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हमने लिख दिया। तो सिंपल सी कहानी समझो ज़रा, देखो इस पर फोर्स जो लगेगी इसकी वजह से ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है ना। ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करेगा। मान लो ये F1 फोर्स हो गई, ठीक है। और ये ऑब्वियसली बात है, जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है उसी लाइन पे ये फोर्स लगती है, ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं भी आप बना दोगे, ठीक है। क्यू है और माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो मान लो ये वाला मैंने फर्स्ट चार्ज माना ना, ये वाला सेकंड माना, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी इस पर F2 ऐसे लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो ये F1 बन रही है, ठीक है, इसका ज़रा मैग्नीट्यूड देखो ज़रा क्या बन रहा होगा। ये बन रहा है हमारे पास KQ ओवर में क्या आएगा हमारे पास R², ठीक है। और F2 भी यही बन रही है हमारे पास, देख लो दो चार्ज दिए हैं। अब साइन नहीं लेंगे इसमें क्योंकि वो हम डायरेक्शन में देखते हैं, अभी तो हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो ज़रा इन दोनों के लिए अगर हम देखेंगे तो KQ/R² सेम ही आ रहा है दोनों में मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो F1 है इज इक्वल टू में F2 है इज इक्वल टू में F मान लिया मैंने इसको, समझ रहे हो, जो कि है हमारे पास KQ/R²। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतनी बात मैं बता दूँ। अब देखो ज़रा आप ये खुद सोचो, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, दोनों वेक्टर कैसे हैं, ये इक्वल हैं, है ना। ये भी F के इक्वल हो गया और ये वाला भी F के इक्वल हो गया। अब देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों की साइड्स क्या थी, बराबर थी, R। तो ये 60 डिग्री है अगर, तो ये पूरी लाइन पे 180 बनेगा। तो 180 में से 60 माइनस करो ज़रा, कितना बनेगा ये आपके पास 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री बनेगा। और जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो ऑब्वियसली बात है, दो इक्वल वेक्टर्स अगर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है इसके बिल्कुल मिड में से निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो यानी कि ये एंगल कितना बना रहा होगा, 60 डिग्री बना रहा होगा जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट है क्या हमारे पास, क्या है ये, फोर्स ऑन क्यू वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों की वजह से जो फोर्स आई है वो ये आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो सिंपल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो देखो ज़रा, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका मैग्नीट्यूड हमें पता है कैसे, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, 2a cos θ/2 इफ़ जो वेक्टर में जो वैल्यू है वो a है, ठीक है। ये होता था अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो रिजल्टेंट क्या है हमारे पास FQ, ठीक है। और वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अभी, ठीक है। 2 इंटू में a इज़ वट, यहाँ पर F है ये, ठीक है। तो F लिख दिया। और cos θ/2, थीटा कितना है इसके अंदर, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है, तो 120/2। तो देखो 2F cos 60 एंड cos 60 की वैल्यू जल्दी से बता दो ज़रा, आपके पास क्या होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 हो गई, तो ये 2 से 2 कट गया। तो जो FQ है आपके पास F के इक्वल आ गई, यानी कि FQ कितना आ गया आपके पास, F की वैल्यू कितनी है, KQ/R²। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, यही तो पूछा था आपसे, या नहीं। अब एक चीज़ इसमें और भी मैंने आपको पहले भी बताई है क्लास 11 में जब आपको वेक्टर्स बताए थे। तो क्या बात थी वो, कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, तब तो ये ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, डायरेक्ट आ जाता है, उसी फॉर्मूले से R इज इक्वल टू में a² + b² + cos a² + b² + 2ab cos θ वाले से ही आता है, ठीक है। लेकिन मैंने प्रूफ भी बताया हुआ है उसका, आप पिछली वीडियोस देख लेना वहाँ पर। अभी जो मेन बात है वो क्या समझनी है हमें, कि ये तो निकल गया हमारा फोर्स ऑन दिस, ठीक है। अब यहाँ पर कि अगर ये 120 डिग्री हो, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, और देखो इफ़ 2 इक्वल वेक्टर हों और थीटा 120 उनके बीच में, तो आप डायरेक्ट सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2F cos θ/2 से भी आप डायरेक्ट क्या लिख दो, जो ये दो एक वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो इनका मैग्नीट्यूड है वही रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड है, वही तो आया, देख लो F1 और F2 का ये मैग्नीट्यूड था, तो रिजल्टेंट का भी यही मैग्नीट्यूड आया। तो इफ़ 2 वेक्टर्स अगर हैं हमारे पास, ठीक है, तो इस तरीके से मान लेते हैं हम कि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, तो वो FQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट भी वही होगा जो इनका है। क्लियर है इतनी बात या नहीं। मान लो F1 इक्वल टू F2 का जो है मान लिया हमने F है, तो FQ वेक्टर भी क्या होगा, F के ही इक्वल होगा। ये सिर्फ कंडीशन है दो इक्वल वेक्टर्स पे जब वो 120 डिग्री पे हो, बस वैसे नहीं, ठीक है, 120 डिग्री पे हो तभी है, ठीक है। ये बताई हुई है मैंने बात, चलो सीखने की बात ही नहीं, तो ऐसे 2F cos θ/2 से भी आपका डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात बता दो। FQ आ गया समझ में कैसे किया हमने, ठीक है। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड आ गया, अब मैग्नीट्यूड ही पूछा, जैसे मान लो आपसे इसको वेक्टर फॉर्म में पूछ लेता, तो मैं कैसे करता इसको, देखो ये वाला डायग्राम देखो, ये इधर है इस तरीके से,
एफ़ है ये भी, ठीक है, और ये भी इधर क्या है, एफ़ है। क्लियर, यही चीज़ है। और ये आ रहा है इनका रिजल्टेंट एफ क्यू, यही है, बताओ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंगल है इनका, ये कितना था, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री है, और ये वाला कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 120 है तो इनके मिड में से निकलेगा, क्योंकि दो इक्वल हैं ये, तो इनका रिजल्टेंट इसके मिड में से ही निकलता है। क्लियर है, बताओ, समझ में आ गई बात। तो ये 60 डिग्री पे है। अब देखो यहाँ पर मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो ज़रा। अब ये जो F2 वाली फोर्स थी, ये तो F वाली इधर ही जा रही थी, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है इसकी, बताओ, F2 की कौन सी डायरेक्शन है, ये आई कैप वाली डायरेक्शन है, प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, ठीक है। तो देखो ज़रा, एफ क्यू वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ तो ये वाली तो लिख दी मैंने, F2 आई कैप, ठीक है। ये तो सिंपल है भाई, F2 की वैल्यू भी लिख लेंगे, ठीक है, वो हमें पता ही है कि कितनी है, ठीक। प्लस अब देखो ज़रा, यहाँ पर ये जो F1 है ये इस तरीके से आ रहा है। अब ये इसको हम कैसे पता करें, ये कौन से उसमें है, आई कैप में, जे कैप में, के कैप में, कैसे पता करें, सोचो। देखो सिंपल है कहानी, देखो कैसे, यहाँ से समझना। जैसे ये था हमारे पास, है ना, ये था F, अगर मैं इसको F2 ही मान लूँ, इसको F1 ही मान लूँ अभी, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ डिवाइड, दो कंपोनेंट में, सोचो। देखो ये है हमारे पास इस तरीके से बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल बना ही दूँ ऐसे, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। उससे देखो अभी फ़ायदा होगा आपको। ये वाला एंगल भी कितना था हमारा, 60 था, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, ये जो F1 है इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, बनेगा, और एक बनेगा ऐसे, यही बनता है, ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये 60 है तो ये भी कितना है, 60 है, समझ पा रहे हो। ये कितना है यहाँ पर देख लो, आपके पास 60 है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, रुको एक मिनट रुको, ठीक है। ये मैं दूसरा आपको समझाने बैठ गया था। यहाँ पर जो दूसरा तरीका है ना इसका, वो वाला मैं सिंपल आपको समझाता हूँ, रुको, ये वाला छोड़ो, ठीक है, ये भी छोड़ो अभी, ठीक। मैं तो अभी आपको सिंपल इसकी कहानी बता रहा था, है ना। सिंपल कहानी क्या होगी इसकी, देखो ज़रा, ये वाला था ना हमारे पास, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो देखो ज़रा, मैग्नीट्यूड निकाल लिया पहले हमने, फिर हमारे पास ये था, एक ये था और एक ये थी फोर्स, है ना। ये वाली थी F, ये भी, और ये भी क्या था, F था, ठीक है। चलो मेन इससे समझना है हमें तो बात, ये हमारा F क्यू वेक्टर आया, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड F के ही इक्वल था, ठीक है। ये 120 डिग्री पे था, इधर 120 डिग्री पे था, और ये किसने पे था, 60 डिग्री पे था, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो इसको। देखो ज़रा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें देखो दो कंपोनेंट में, एक तो यही कंपोनेंट बन गया, ये बन जाएगा हमारा एफ क्यू, थीटा के साथ वाला है तो कोस थीटा, ठीक है, या कोस 60 डायरेक्ट लिख दूँ। और यहाँ पर एक कंपोनेंट ये बनेगा 90 डिग्री पे, ये क्या बनेगा हमारा, एफ क्यू साइन 60, है ना, थीटा के साथ वाला कोस में चला गया और ये बन गया। अब एफ क्यू वेक्टर को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखो ज़रा, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखो नीचे एफ क्यू वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसे लिखूँगा इसको। देखो ये एफ क्यू कोस 60 जो है, ठीक है, एफ क्यू कोस 60 किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में है, तो आई कैप लिख दिया, ठीक है। प्लस ये वाला एफ क्यू साइन 60, एफ क्यू साइन 60 किस डायरेक्शन में है, माइनस के जे कैप में है, ठीक है, माइनस के जे कैप में लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ पर देखो एफ क्यू क्या है हमारे पास, एफ ही है, और कोस 60 कितना होता है, 1/2, तो ये आई कैप में आ गया, ठीक है। प्लस में ये है एफ क्यू साइन 60, मतलब एफ ही है ये, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, और ये क्या है, माइनस का जे कैप, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया। इसको और थोड़ा लिखना है अच्छे से तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो f/2 कॉमन ले लो, ठीक है, और यहाँ से आ गया ये आई कैप, और ये माइनस में f/√3, ठीक है, f/√3 नहीं, ओनली √3, f/2 तो यहाँ से भी कॉमन चला गया, √3, और ये आपके पास जे कैप, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, या नहीं लिख सकते, बताओ, लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसको और अच्छे से आपने लिखना है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये प्लस में रहने देता हूँ, ये माइनस जे में रहने देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि ये माइनस वाला है। क्लियर आया समझ में, बिल्कुल सिंपल है। मैंने क्या किया, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, यहाँ पर दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड हमें पता है कैसे निकलता है उसके रिजल्टेंट का। फिर जो भी ये रिजल्टेंट आया था, है ना, इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में इसको रिजोल्व करते हैं ना, वेक्टर को रिजोल्व किया इसकी वैल्यू निकालने के लिए। एक कोस में बनेगा, एक साइन में बनेगा, है ना, 90 डिग्री पे ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये जो कंपोनेंट बनते हैं इसके। और ये एंगल मुझे पता था 60 है, तो थीटा के साथ वाला कोस में टूटता है और थीटा के बिना साथ वाला साइन में। तो एफ क्यू क्या है, अब दिस प्लस में दिस। अब इसकी डायरेक्शन देख लो, आई कैप में है, ये नीचे है, तो ये मतलब क्या है, माइनस वाई में है, तो माइनस वाई मतलब माइनस जे कैप है। तो इस तरीके से हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब जो कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ कि दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसका, कि पहले आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड पूछा था तो हमने मैग्नीट्यूड पहले निकाल दिया ईजी करने के लिए, ठीक है।
नहीं तो आप इसको कैसे कर सकते थे कि वेक्टर फॉर्म में निकाल लो पहले, फिर क्या करो उसका मैग्नीट्यूड ले लो। देखो ज़रा कैसे, देखो दोनों मेथड इसलिए समझा रहा हूँ ताकि फील आ जाए आपको, है ना, फिर क्वेश्चन में से आप घबराओगे नहीं। ये Q है, ये वाला माइनस Q है और ये क्या है Q है, ठीक है। देखो ज़रा यहाँ पर ये वाला Q इसको क्या करेगा बताओ, रिपेल करेगा, ठीक है जी। इधर मान लिया इसको हमने, ये फर्स्ट चार्ज था, ये वाला सेकंड चार्ज है, तो मान लो ये F1 फोर्स है और ये वाला इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। मान लो ये कितना आ गया आपके पास, F2 आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब इनके मैग्नीट्यूड भी हमें पता ही थे, क्या थे इनके बताओ, इन दोनों का F1 तो इन दोनों के बीच में ना, इनका क्या बनेगा KQ/R², बिकॉज ये भी R है, ये भी R डिस्टेंस है, ये भी R है, ठीक है। सेम F2 भी ऐसे ही बनेगा हमारे पास KQ/R², सेम ही है ये, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया F1 = F2 है, विच इज़ इक्वल टू KQ/R², जिसको मैं F लिख लेता हूँ, ठीक है। Q पे ही हमें फोर्स बतानी है मेनली, तो ठीक है। अब देखो ज़रा, हमें इतना पता है कि यहाँ पर ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कहीं इसके बीच में बनेगा, है ना, यहीं पर ही बनेगा कहीं पर, ठीक है। अब देखो ज़रा, मुझे इतना पता है FQ वेक्टर जो बनेगा हमारे पास, वो बनेगा F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर, यही बनेगा। अब F2 वेक्टर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये वाला किसके इक्वल है, ये F2 का मैग्नीट्यूड F है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये प्लस का आई कैप है, प्लस का आई कैप हो गया, ये तो F2 वाला हो गया, ठीक है। मेन है ये जो F1 है, ये F1 कैसे करें हम, देखो ज़रा, F1 को करने के लिए देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस F1 वेक्टर को आप किस तरीके से लिख सकते हो, देखो इसको ना दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, एक तो ये हो गया इसका और एक ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये 60 डिग्री एंगल था, पता हमें था, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो यहाँ भी ये कितना बनेगा, 60 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 60 है, तो ये कंपोनेंट डिवाइड हो गया F1 cos 60 में, और ये डिवाइड हो गया F1 sin 60 में, रिजोल्व करना आता है। तो मैं F1 वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ ना, F1 cos 60, ये डायरेक्शन कौन सी है बताओ, माइनस आई कैप है, तो माइनस आई कैप में लिख दिया, डायरेक्शन भी तो लिखनी पड़ेगी ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, प्लस में अब ये वाला, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये बता रहा है, तो इन दोनों को एडिशन ही हो रही है, तो ये F1 sin 60, और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई इसकी बताओ, माइनस के जे कैप, तो ये माइनस के जे कैप दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये देखो अब माइनस का जे कैप नीचे की तरफ है, माइनस जे कैप इधर है, ये माइनस का आई कैप, ठीक है। ये यहाँ रखते हैं हम वैल्यूज़ को, देखो ज़रा यहाँ पर रख रहा हूँ मैं अलग से, ये F1 cos 60, और F1 की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, F ही है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ही सॉल्व कर लेता हूँ इसको। cos 60 जो होता है आपके पास, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो ये F1 की F हो गई, और ये 1/2 होगी cos 60 की, और ये आई कैप हो गया माइनस का, ठीक है। प्लस में F1 इधर भी ये क्या होगा हमारा, F ही होगा, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये साथ में आ गया माइनस का जे कैप। तो मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज़ रखता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पर F1 वेक्टर में, F/2 माइनस का आई कैप प्लस F/√3/2 माइनस का जे कैप, एंड प्लस में ये वाला F आई कैप। देखना यहाँ से वही आंसर आ जाएगा, देखो जो सेम डायरेक्शन वाले हैं, ठीक है, या जैसे ये आई कैप वाले ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये माइनस जे कैप ऐसे ही रहेगा, तो ये आई कैप, ये आई कैप। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो F में से F/2 माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, F/2 ही आएगा। और डायरेक्शन कौन सी लिखोगे इसमें बताओ, ये तो पता चल रहा है ना, दिस प्लस दिस ये हो रहा है, ठीक है। और माइनस क्यों किया, क्योंकि इनकी डायरेक्शन देख लो ऐसे होगी, है ना, माइनस आई की ऐसे होगी और आई की ऐसे होगी, तो माइनस ही होंगे, और बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो जो यहाँ पर पहले से बड़ा है, F/2 थोड़ी बड़ा है, F बड़ा है, तो F आई कैप यानी कि आई कैप वाली डायरेक्शन रहेगी मेन, तो आई कैप आ गया, प्लस में ये F/2 √3 माइनस का जे कैप। तो यहाँ से भी आप क्या करो, F/2 कॉमन ले लो, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, आई कैप प्लस में ये आ गया √3 और ये माइनस का जे कैप। बताओ क्लियर है इतनी बात, यही नहीं आ गया सेम जो हमने यहाँ पर निकाला था। यहाँ पर ये कैसे आया था, रिजल्टेंट को हमने जो है ना कंपोनेंट में बनाया था, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक फोर्स को कंपोनेंट में बना दिया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। अब इसी से हम मैग्नीट्यूड भी बना सकते हैं, देखो कैसे, FQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये है इसका सेकंड मेथड, ठीक है, और ये था इसका हमारे पास फर्स्ट मेथड सॉल्व करने का, ठीक है जी। क्लियर हो रही होगी बात। अब तो यहाँ पर आपको तो पता ही है कैसे करते हैं हम, देखो ज़रा क्या करते हैं हम, देखो मान लो ये वाला उठा लो आप, है ना, आई कैप के साथ वाला कोफिशिएंट है, इसका स्क्वायर रूट में तो आएगा ही, प्लस में ये वाला, ठीक है, ये माइनस में है ना, तो माइनस में कर देंगे हम F/2 √3 और ये माइनस में इसका स्क्वायर। अब यहाँ अंदर भी वही कहानी चलेगी, देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही बनेगा,
f/2 और f/2 इधर भी है ना। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, f/2 का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा इधर 1, प्लस में f/2 का स्क्वायर पहले ही बाहर चला गया, माइनस ऑलरेडी प्लस बन गया क्योंकि स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो ठीक है। और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 ही बचेगा, है ना। तो ये 4 आ गया, यानी कि यहाँ पर तो f/2 का स्क्वायर रूट से कटेगा f/2 आ गया, और ये √4 था, √4 कितना होता है 2 होता है, 2 से 2 कट गया, f ही आ गया। तो यहाँ पर भी देख लो आप डायरेक्ट f/q वेक्टर आप निकाल सकते हो, मतलब रिजल्टेंट इसका वो f के इक्वल है, और f कितनी थी हमारी यहाँ पर देख लो KQ/r², ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकल गया। अब यहाँ मैग्नीट्यूड देख लो ऐसे आ गया था। तो मतलब क्या है, देखो अभी मैग्नीट्यूड निकालना था और दो वेक्टर इक्वल थे, तो इजी मेथड तो ये वाला था, है ना। लेकिन अगर वेक्टर भी आपको बताना हो, f वेक्टर भी बताना हो रिजल्टेंट वाला, तो फिर इजी ये वाला लगता है कि पहले आप इसका क्या बता दो, रिजल्टेंट मतलब सॉरी वेक्टर बता दो, वेक्टर फॉर्म में बता दो, फिर उससे आप उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, है कि नहीं बात। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर डायरेक्ट पूछा आपसे तो आप ये वाला मेथड ले लो, क्योंकि इसमें तो मैग्नीट्यूड निकालना ही नहीं है। और अगर मैग्नीट्यूड पूछा खाली तो फिर ये वाला मेथड आप यूज़ कर लो। क्लियर है इतनी बात। तो जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो, दोनों आपको आने चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, उससे वेक्टर फॉर्म लिखनी आनी चाहिए, या फिर वेक्टर फॉर्म लिखनी आनी चाहिए, उससे उसका मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, बता दो। ठीक है जी, ईजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।